हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करूँगी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। और तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। तो जी कल से ही व्लॉग मेरा स्टार्ट है। शाम को मैं गई थी सब्जी मार्केट यानी कि सब्जी मंडी, तो लेके आई थी काफ़ी सारी सब्जी वेजिटेबल्स, क्योंकि सब्जियां मेरी जो है लगभग जो है ख़त्म हो गई थी। और फिर फ्रेंड्स गर्मी में ज़्यादातर सब्जी चलती भी नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसीलिए। और अभी जो है मैं थोड़ी थोड़ी सब्जी ले आई हूँ जो कि मेरा 5-6 दिन चल जाएंगी, और बस उसी हिसाब से जो है लेके आई थी। जो मेन सब्जी लग रहा था कि मुझे हाँ चलो ठीक है ये तो लेनी ही पड़ेंगी, वही चीज़ ली है मैंने। और अदरवाइज़ देखो गर्मी में कुछ खाने का मन भी नहीं करता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, गर्मी बहुत हो रही है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो है सारी वेजिटेबल्स वगैरह को मैं धुल कर रख रही हूँ बास्केट में, यानी कि जिसमें बर्तन वगैरह धुल के रखती हूँ, इसी टोकरी में सारे इकट्ठे, यानी कि कह लीजिए अपने ये सब्जी वगैरह है सारी धुल के रख दूँगी साथ के साथ। और फिर जब ये सूख जाएंगे तो इनको जो है मैं फ्रिज में भी रख दूँगी, जैसे इनका वाटर जो है वो निचुड़ जाएगा, सूख जाएगा। तो सब्जियों में मैं यही लाई थी भिंडी, करेले और आम, और चटनी वाली आम भी इस प्रकार से, और पेठा। तो यही मतलब 1-2 सब्जी लेके आई हूँ। आलू प्याज वगैरह लेके आई थी, क्योंकि आलू जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आलू जो है मेरे रखे रखे सड़ गए थे, 1 से 2-3 आलू जो थे, और कुछ आलू थे उसका जो है मैंने रायता वगैरह बना लिया था। तो सब्जी जो है मेरी लगभग सी जो है ख़त्म ही हो गई थी। तो बस सब्जी वगैरह मेरी धुल गई थी। उसके बाद मैं बना रही थी यहाँ पे डिनर में मैं बना रही हूँ यानी कि कढ़ी और रोटियाँ। तो ये रहने वाला है आज का हमारा खाना। और उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही थी मेहंदी भिगोने की तैयारी, जो कि मैं कल लगाऊंगी। तो मैं उसको एक नाइट यानी कि एक रात पहले ही भिगो कर रख देती हूँ। उससे फ्रेंड्स मेहंदी का कलर भी बहुत अच्छा आता है और बहुत ही अच्छे तरीके से मेहंदी लगती है। और यहाँ पर जो है मैंने थोड़ी सी अपने बालों के अनुसार कह लीजिए मेहंदी ले ली है, और उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर ऐड किया है। उसके बाद में इसमें 3 से 4 चम्मच मैंने जो है दही ऐड की है, और मैंने इसमें जो है एक नींबू ऐड किया है। काफ़ी रसीला नींबू था, पहले मैं 2 नींबू लेके आई थी कि मैं 2 नींबू इसमें डालूंगी, पर जो है एक ही नींबू काफ़ी रहा और काफ़ी रसीला था, तो मैंने एक ही नींबू इसमें डाला है। उसके बाद मेरा चाय पत्ती वाला पानी भी जो है वो भी उबल गया था, तो वो मैं इसमें साथ के साथ मिलाती हुई जाऊंगी, ताकि वो भी जो है अच्छे से मैश हो जाए और बिल्कुल अच्छे से जो है मेरी मेहंदी वगैरह घुल जाए। और मैंने इसको जो है भिगोया है वो आयरन की कढ़ाई में भिगोया है। और आयरन की कढ़ाई में मेहंदी भिगोने का यानी कि कह लीजिए बहुत ही अलग एक बेनिफिट रहता है। बहुत ही अच्छे बाल हो जाते हैं, बिल्कुल चमक जाते हैं, बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं, शाइनिंग जो है वो बालों में आ जाती है। अगर आप लोग अंडे वगैरह यूज़ करते हैं तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं, उसका वो येलो पार्ट निकाल कर। बट मैं नहीं यूज़ करती हूँ, मैं नहीं यानी कि अंडे वगैरह को हाथ भी नहीं लगाती हूँ फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल तो मैं। तो उसी हिसाब से मैंने मेहंदी वगैरह भिगा दी थी। फिर आ गए थे यानी कि मेरी भाभी और जस्सू। उसका मन नहीं लग रहा था, उसकी बुआ से वो काफ़ी दिन दूर रह गया था, तो उसको ये था कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो टाइम हुआ था तकरीबन 9 बजे के आसपास का रात का। तो बच्चे जब जिद करते हैं तो वो तो ऐसा है कि अगर वो जिद करता है तो रात को 11 बजे भी आ जाता है, बोलता है कि नहीं मुझे जाना है तो जाना है। एक होता है ना कि बच्चे की जिद हो जाती है, तो बस उसी हिसाब से जस्सू भी करता है, और उसको अगर आना होता है तो आना ही है। तो जी बस बच्चे वगैरह जो है आपस में खेल रहे थे, रक्षित और जस्सू जो है वो खेल रहे थे, और उसके साथ जो है मैं और मेरी भाभी यानी कि कह लीजिए लक्ष्मी दोनों करने लगे थे कपड़ों की तय, जो कि मैंने सुबह यानी कि कल धुले थे और सुबह सुखाए थे, वो वाले कपड़े हैं ये। और तो इनकी तय वगैरह हम लोग मिल बांट के कर रहे थे। मैंने कहा मेरी तय भी हो जाएगी और हम लोग जो है बातें भी करते रहेंगे, साथ के साथ हमारा काम भी निपट जाएगा। और जस्सू के लिए यहाँ पे मैंने काटा था तरबूज, क्योंकि जस्सू जो है काफ़ी अच्छे से तरबूज वगैरह खा लेता है, और जबकि रक्षित नहीं खा पाता है। तो मैंने कहा जो खा ले वो सही, और तो मैंने उसको थोड़ा सा तरबूज कट करके दिया था ताकि जो है वो अच्छे से खा ले। और बस तो यहाँ पर कह लीजिए लगभग जो है कपड़े वगैरह मैंने तय कर लिए। और रक्षित और जस्सू काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रहे थे, एक दूसरे को चुन्नी उड़ा रहे थे, एक दूसरे को टप में झुला रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। तो जी यहाँ पर जो है लगभग मेरे कपड़े वगैरह तय हो गए थे। उसके बाद बारी आती है इनको अरेंज करने की, तो लगभग जो है कपड़े वगैरह मैंने अरेंज कर लिए थे, 2-4 ही रह गए थे जो कि मुझे अलमारी में लगाने थे। और कपड़े बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं घर में, और बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि जो है इनको रखने के लिए भी मुझे ये रहता है कि कैसे रखूँ क्या रखूँ, क्योंकि काफ़ी सारा भरा भरा सा लगता है। और फिर जो है मुझे इन पर हमेशा ये अलमारी पर कर्टन वगैरह लगा कर रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं इनको खुला छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे खुद ही देखने में थोड़ा सा अजीब लगता रहता है। और बस क्या
करें, जैसा भी रहता है थोड़ा बहुत अपने घर को अरेंज करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत कह लीजिए कि हर चीज़ में कोऑपरेट करना ही पड़ता है। तो बस अभी जो है कपड़े वगैरह अरेंज करी थी। बच्चे जो है बीच बीच में चिल्लाए जा रहे थे बार बार में, क्योंकि दोनों खेलते कम है, लड़ते ज़्यादा हैं और दोनों का एक दूसरे के बिना मन भी नहीं लगता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा यानी कि दूर रहेंगे फ़ोन पे, जैसे मैं फ़ोन या फिर भाई जैसे आ जाते हैं तो बोलते हैं मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, इस तरीके से करेंगे और फिर 2-4 मिनट खेल के उसके बाद इनकी इतनी लड़ाई होती है बहुत ही ज़्यादा। तो बस यहाँ पर कपड़े वगैरह भी मैंने लगा दिए थे, खाना वगैरह भी मेरा हो गया था। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं कर रही थी आयरन, यानी कि टाइम था मेरे पास काफ़ी टाइम, यानी कि अभी हुआ था 9:30 बजे के आसपास का। तो मुझे लगा कि अभी टाइम है सोना, मतलब सोते तो हम लोग लेट ही है, यानी कि तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हम रात को सोते हैं। तो मुझे लगा कि टाइम है, तब तक जो है मैं अपनी प्रेस वगैरह कर लूँगी। और फ्रेंड्स गर्मी इतनी होती है कि दिन में बिल्कुल भी प्रेस वगैरह करने का मन नहीं करता है, काम होती है, लगता है कि थोड़ी देर रेस्ट कर ले या फिर लेट जाए, मतलब इस तरीके का रूटीन सा लगता है दिन में। और बस तो यहाँ पर जो है मैं प्रेस कर रही थी अपने सारे ही सूटों पे, 3 से 4 सूट हो रहे थे जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो बस उस पर मैं यहाँ पर प्रेस वगैरह करूँगी, बिल्कुल ध्यान से करनी पड़ रही है क्योंकि सूटों का कपड़ा थोड़ा अलग सा है, हर एक का अलग अलग कपड़ा है। तो ये लग रहा था कि प्रेस जो उनको चिपका ना ले कहीं, थोड़े बहुत यानी कि नए सूट है मेरे सारे ही जल ना जाए, इस वजह से जो है मैं थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे रही थी। और इस वाले सूट पे मैंने पीछे लगाई थी फ्रेंड्स डोरियाँ, जो कि जहाँ पर हम प्लेट्स में सूट डालते हैं, सूट में यानी कि प्लेट्स डालते हैं पीछे की साइड, वहाँ पर जो मैंने डोरी लगाई थी। काफ़ी अच्छा लुक इस वाले सूट का भी आ रहा था। और ये वाला है, ये भी मैंने सिला था। और फ्रेंड्स ये सभी सूट जो है मेरी मम्मी जी ने मुझे दिए थे, और बस तो उन्हीं के दिए हुए सूट मैं यहाँ पर सिल रही हूँ। और जो भी मम्मी जी दे देती है मैं बड़े ही प्यार से उनको सिल लेती हूँ। तो बस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि एक माँ का प्यार सबसे अलग ही रहता है फ्रेंड्स। जब एक माँ अपने बच्चों से, यानी कि हमसे ही लगा लीजिए, हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, तो माँ भी हमारी भी माँ है जो कि हमसे भी बहुत सारा प्यार करती हैं। तो बस उसके बाद यहाँ पर कह लीजिए कि प्रेस वगैरह हो गई थी। अब हो गई है अगली मॉर्निंग, सुबह का टाइम हो गया है फ्रेंड्स। और अभी जो है सुबह सुबह लग गई हूँ मैं फ्रिज को अरेंज करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह किचन जो है मेरी बहुत ही ज़्यादा फैल जाती है, कहीं कुछ 70 काम यानी कि हो जाते हैं मुझे। कहीं दलिया बनाना, कहीं चाय नाश्ता, कहीं पे कह लीजिए लस्सी बनाना, कहीं पर कुछ दलिया वलिया, और कह लीजिए रायता वगैरह, बहुत ज़्यादा यानी कि कह लीजिए काम मेरा यहाँ पर फैल जाता है। रात को मैंने जो है सब्जियाँ वगैरह अपनी अरेंज नहीं की थी, मुझे था कि मैं सुबह जो है यानी कि फ्रिज को अच्छे से थोड़ा सा साफ़ करके तब जो है सब्जी वगैरह इसमें अरेंज करूँगी। तो मैंने बास्केट पूरी ही इसमें रख दी थी फ्रिज में, जो कि मैं जिसमें बर्तन वगैरह रखती हूँ वो पूरी ही यानी कि टोकरी जो है मैंने इसमें रख दी थी। उसके बाद यहाँ पर मैं फ्रिज की करी थी हल्की हल्की डस्टिंग। तो जी बस यहाँ पर फ्रिज जो है देने लग गया था हॉर्न की, काफ़ी देर तक जो है खुला छोड़ दिया है फ्रिज को। तो बस उसके बाद मैंने जो है फ्रिज को कर दिया था बंद। और अभी चलते हैं अपने यानी कि जो फ्रिज की बड़े वाली टोकरी होती है फ्रेंड्स, उसको मैं थोड़ा सा यानी कि धो लूँगी, अच्छे से उसको साफ़ करूँगी, तब जो है उसमें सब्जी वगैरह अपनी रखूँगी। 2-4 बर्तन थे रात को, उनको लगा लेती हूँ यहाँ पर मैं। और मैंने गैस पे रखा हुआ है दलिया बनने के लिए साथ के साथ, ताकि जो है दलिया वगैरह भी मेरा बन जाएगा। और उसके बाद जो है मैं करूँगी अपना चाय नाश्ता, क्योंकि अभी जो है मैंने चाय नाश्ता वगैरह भी नहीं किया है। सबसे पहले ये रहता है कि ताज़ा सा दलिया बना लेते हैं, ताकि 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जब हम दलिया वगैरह पियेंगे तो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में दलिया हमारा आ जाएगा, अदरवाइज़ जो है वो गर्म रहेगा। तो फिर इसी हिसाब से मैं लेके चलती हूँ। और यहाँ पर एक टमाटर जो है फ्रेंड्स शायद नीचे यानी कि जो ये पैकेट्स रखे हैं उसके नीचे शायद दबा रह गया होगा, तो वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, उसको मैंने निकाल दिया यहाँ पर। और अब आ गई थी मेरी कूड़े वाली गाड़ी, तो मैं चली गई थी बाहर कूड़ा फेंकने के लिए। सुबह सुबह ही आ गई थी फ्रेंड्स, तकरीबन 7 बजे के आसपास है। और बस उनको भी शायद गर्मी लगती है, इसीलिए सुबह सुबह निकल पड़ते हैं कॉलोनी वालों का कूड़ा लेने के लिए। तो बस अभी जो है मैंने कूड़ा वगैरह फेंक दिया था, उसके बाद में आ गई थी अंदर। अब जो है मैं इसको अपनी जो ये बास्केट यानी कि कह लीजिए ये है बड़ी सी टोकरी फ्रिज की, इसको जो है मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। मांस धुल लिया है मैंने इसको। उसके बाद मेरा दलिया बन गया था, दलिया मैंने कर दिया है बंद। उसके बाद जो है इसको अच्छे कपड़े से पूछूंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। और तो बस इसलिए मैंने इसको पोंछ लिया है। और अब जो मैंने इसमें मैट बिछाया था उसको भी कर लूँगी मैं साफ़। और उसको भी जो मैंने मांस धुल लिया था, उसको भी जो है मैंने उसका पानी भी जो है कह लीजिए पूछ लिया है कपड़े से, यानी कि क्लीन कर दिया है। उसके बाद जो है मैं कर रही हूँ अपना ये जो पैकेट्स वगैरह रखे हुए थे दाल वगैरह, इनको जो है अरेंज करूँगी अच्छे से एक साइड में, क्योंकि फैले से हो रहे थे। और फ्रेंड्स जो कि मेरा कुछ एक्स्ट्रा सामान बचता है दाल वगैरह या फिर कुछ और, तो मैं उनको फ्रिज में ही एडजस्ट कर देती हूँ, ताकि उनमें घुन वगैरह ना पड़े, कीड़े वगैरह जो है उसमें ना चले। तो बस यहाँ पर ये खीरे वगैरह मैंने धुल लिए थे, इनको भी जो है मैं पूछ कर रख दूँगी साइड में, अच्छे से अरेंज कर दूँगी। तो बस अब जो है इनको पूछ वगैरह के अच्छे से जो है इसमें रख दूँगी। फिर यहाँ पर एक मन मेरा कर रहा था कि मैं जो है
खीरे का रायता वगैरह बना लूँ। और एक मन कर रहा था कि नहीं, घिया की सब्ज़ी खाए हुए काफ़ी दिन हो गया फ्रेंड्स। सीरियसली मैंने काफ़ी दिन से घिया की सब्ज़ी नहीं बनाई है, यानी कि लौकी की सब्ज़ी जो होती है हल्की हल्की रसीली वाली, वो वाली मैंने नहीं बनाई है। तो उसी का प्लान मैंने यहाँ पर किया है कि आज मैं वही बनाऊँ। तो उसके बाद यहाँ पर सब्जियाँ कर देती हूँ अपना अरेंज धीरे धीरे से। करेले वगैरह है, पीठा वगैरह है, तो ये काफ़ी सब्जियाँ हैं, इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से करूँगी। और तो फ्रेंड्स कहते हैं ना कि घर को चमकाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है, पर लास्ट में जाके सुकून जो है वो हम लोगों को मिल ही जाता है। तो बस इसी तरीके से जो है मैं अपनी लाइफ को लेके चलती हूँ। और थोड़ा सा देखो अलग ही मज़ा रहता है ये सब काम करने में, अलग ही कह लीजिए एक हाउस वाइफ जो होती है वो इसी प्रकार से अपने आप को हैंडल करती है, और कह लीजिए उसकी लाइफ यही रहती है। और वैसे भी कहते हैं ना कि लेडीज़ मतलब अब ये थोड़ा सा ओवर हो जाएगा अगर मैं बोलूँगी तो फिर इससे अच्छा है कि मैं नहीं बोलती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कचरियाँ भी ले आई थी, क्योंकि मुझे मंडी में मिल गई थी, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे बहुत ही अच्छी अच्छी कचरियाँ आती है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने कचरियाँ वगैरह कह लीजिए कि चटनी वगैरह हम बना लेते हैं, और कड़ी में भी डाल लेते हैं, आलू की सब्ज़ी में भी डाल लेते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। बस होप करूँगी कि कड़वी ना निकले, अदरवाइज़ कड़वी निकलेंगी तो फिर सारा प्लान जो है वो चौपट हो जाएगा। फिर जो है देखते हैं। तो बस यहाँ पर 2-4 बर्तन और थे। अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि टोकरी वगैरह कौन सी मिलेगी जिसमें कि मैं भिंडी वगैरह रख दूँगी अच्छे से अलग से, अदरवाइज़ जो है भिंडी वगैरह निकालने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होगी बाद में, क्योंकि सारी जो है सब्ज़ी फिर मिक्स हो जाएगी। तो उसी वजह से मैंने जो है टोकरी में ही भिंडी निकाल दी है, और एक आध कचरी और थी उसको जो है मैं रख रही हूँ अच्छे से। और सब्जियां वगैरह मैंने रात को ही धुल कर रख ली थी, आप लोगों ने व्लॉग के स्टार्टिंग में देखा होगा। उसके बाद जो है बारी आती है इसको फ्रिज में यानी कि रखने की, तो बस उसके बाद मैंने रख दी है। इसमें या इस पन्नी में थी फ्रेंड्स मिर्चियाँ, उनको भी जो मैं छाटूंगी और अलग से उसमें रखूँगी। तो ये मेहंदी है जो मैंने रात को भिगोई थी, इसका कलर देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा आया है, और लोहे की कढ़ाई में भिगोने का एक अलग ही मज़ा है, मतलब कह लीजिए एक अलग ही यानी कि इसका जो है अच्छा रहता है लोहे की कढ़ाई में इसको भिगाना। और काफ़ी, और इससे एक बेनिफिट ये भी रहता है जितनी मेहंदी हम भिगोते हैं उतनी हमारी कढ़ाई भी चमक जाती है फ्रेंड्स, यानी कि जो कढ़ाई का कालापन होता है वो भी सारा छूट जाता है, क्योंकि हम इसमें दही डालते हैं, नींबू डालते हैं, तो उस वजह से जो है सारा यानी कि जो है ब्लैक सा कढ़ाई का लोहे वाले का वो जो सारा है छूट जाता है। तो बस यहाँ पर मेहंदी को मैंने फिर से एक बार चला के छोड़ दिया है। थोड़ी देर बाद जो है इसको नाश्ता पानी करने के बाद जो है इसको मैं लगाऊंगी बालों में, और फिर जो है करूँगी अपने बाकी के काम। तो यहाँ पर अपने लिए बना लेती हूँ सुबह सुबह चाय, और बस तो चाय यानी कि अपने लिए ही बनाऊंगी, क्योंकि रक्षित के पापा ने जो है अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, यानी कि रात की रोटी थी रखी हुई थी, उनसे ही जो है उन्होंने लस्सी के साथ और यानी कि कह लीजिए थोड़ा सा अचार लिया था शायद, और एक प्याज ले लिया था, उससे जो उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो अब फिर मैं सोच रही थी कि मेरा काफ़ी दिन से चाय पराठे खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा अचार लूँगी। और अचार यानी कि कह लीजिए मेरे घर पे काफ़ी 4 से 5 प्रकार का रहता है, मैक्सिमम का मिक्स रहता है, टीट का रहता है, आम का रहता है, लाल वाली मिर्ची का रहता है, हरे वाली मिर्ची का रहता है, अलग अलग प्रकार के काफ़ी सारे अचार रहते हैं, क्योंकि रक्षित के पापा को काफ़ी पसंद है। यानी कि ऐसा नहीं कि हम रेगुलर अचार वगैरह खाते हैं, बट कभी कभी तो ये है कि नहीं चलता है। तो यहाँ पर चाय मेरी बन गई थी, उसके बाद मैंने तवा चढ़ा दिया है, रात की रोटी रखी हुई है, उनके मैं बनाऊँगी पराठे, और वो जो है आज मैं खाऊँगी, और उसके बाद करूँगी मैं काम। और टाइम हुआ था तकरीबन सुबह के 8:30 बजे के आसपास का। तो यहाँ पर जो है नाश्ता पानी मैंने कर लिया था फ्रेंड्स। फिर मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम में अपने मिरर्स वगैरह क्लीन करने के लिए, तो उनको मैं करूँगी टिश्यू पेपर से। तो जी देखिए न्यूज़पेपर मेरे घर पे अभी फ़िलहाल ख़त्म हो रहे थे, अदरवाइज़ जो मैं न्यूज़पेपर से भी शीशे साफ़ कर देती हूँ। तो और टिश्यू पेपर्स मैं रखती हूँ रक्षित की वजह से, क्योंकि जब वो कोई भी ऑयली फूड खाता है, यानी कि ब्रेड पकौड़ाज हो गए, या फिर कह लीजिए फिंगर फ्राइज़ हो गई, या फिर कुछ भी स्माइली मकेन्स वगैरह हो गए, तो उसके लिए जो मैं टिश्यू पेपर वगैरह रखती हूँ ताकि उनका जो है एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह जो है वो निकल जाए। बट जो है अभी न्यूज़पेपर नहीं थे, तो मैंने ले लिया है टिश्यू पेपर, उससे मैंने कर लिया है अपने मिरर वगैरह साफ़, और जो है अपने स्विच बोर्ड्स हैं इनको भी मैंने कर लिए हैं साफ़। और बस इसी प्रकार से उसके बाद मैं लगाने लगी थी मेहंदी बालों में, और मेहंदी जो है हाथों से ही लगा रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास ना ही तो ब्रश था मेहंदी वाला, और मेरे सबसे ब्रश से उतनी अच्छे से लगती भी नहीं है जितने कि हम अपने हाथों से अच्छे से लगा लेते हैं। और बस तो मैंने यहाँ पर जो है, और मेरे पास फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल के लिए ग्लव्स वगैरह भी नहीं थे, जो कि हम ग्लव्स पहन लेते हैं मेहंदी वगैरह लगाते हुए। और फिर मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, हाथों में भी थोड़ी बहुत लग जाएगी, मेहंदी ही तो है। और वैसे भी मुझे बड़ा शौक है हाथों पे मेहंदी वगैरह लगाने का, हालांकि उतने अच्छे तरीके से मैं लगा नहीं पाती हूँ हाथों पे मेहंदी वगैरह। तो इस प्रकार से जो मैंने बालों में मेहंदी वगैरह लगाई है, और काफ़ी अच्छा जो
कलर मेरे बालों में आया है और बहुत ही अच्छे सिल्की से बाल हो गए हैं गर्मी में। और मेहंदी लगा के फ्रेंड्स सबसे अच्छा तो क्या हुआ ना, दिमाग बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा हो गया है। काफ़ी टेम्परेचर में घूम रहा था मेरा दिमाग अभी फ़िलहाल, और मेहंदी लगाने से बहुत ही ज़्यादा कूल सा ठंडा ठंडा सा लग रहा है। उसके बाद लग गई थी मैं अपने घर के कामों में, घर को अपना सजाने संवारने में लग गई थी। तो अभी जो है यहाँ पर मैं अपने पंखे वगैरह साफ़ करी थी, यानी कि अभी फ़िलहाल जो है आज मैंने बाहर वाले रूम की ही क्लीनिंग की है, ज़्यादातर डीपली जो होती है, यानी कि। और फ्रेंड्स इन दिनों में चाहे हम कितना ही भी साफ़ करें फिर वापस वैसा हो जाता है। हफ्ते में तो एक बार देखो हमें करना ही पड़ता है, चाहे हम किसी भी प्रकार से कर ले। तो पंखा हो गया था बिल्कुल एकदम नए जैसा। और उसके बाद जो कर रही थी मैं नीचे की साफ़ सफाई, क्योंकि सबसे पहले मैंने हल्के हल्के जाले वगैरह छुटाए थे और पंखा वगैरह साफ़ किया था। मुझे लगा कि अगर मैं नीचे से पहले क्लीन कर दूंगी और फिर उसके बाद पंखे वगैरह साफ़ करूँगी तो जाले वगैरह गिरेंगे। उस चीज़ का मैंने यहाँ पर बहुत सारा ध्यान रखा है। और बस तो यहाँ पर सबसे पहले पंखे साफ़ किए थे, उसके बाद क्लीनिंग की है और थोड़ा सा यहाँ पर टेबल वगैरह को भी साफ़ किया है। और लड्डू गोपाल जी का सामान था थोड़ा बहुत, उसको भी मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया है। उसके बाद बारी आती है बाहर वाले रूम की बेडशीट चेंज करने की, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे बिछे हुए उसको। और बस तो वैसे यूज़ नहीं होती है, बट मेरे मन में ही हो जाता है नहीं चलो इसको निकाल देते हैं, अच्छी नहीं लग रही है, काफ़ी दिन से गंदी हो गई है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब पंखे वगैरह है या फिर हमारा घर है, जालियाँ वगैरह हैं, टेबल वगैरह कुछ भी कह लीजिए, जहाँ वहाँ पर मिट्टी जम सकती है तो फिर बेडशीट पर भी जम सकती है। तो इस हिसाब से मैं बेडशीट भी निकाल देती हूँ। हालांकि रूम थोड़ा बहुत कम यूज़ होता है ये, तो बस ये रहता है कि मैंने कहा जब इन चीज़ों पे मिट्टी जम जाती है तो फिर चादर पे भी जो है मिट्टी वगैरह लग ही जाती है। तो इस वजह से मैंने चादर भी जो है यहाँ पर चेंज कर ली थी। और ये वाइट वाली चादर है, इसको मैंने यहाँ पर बिछाया है। और ये जो सिंगल चादर थी इसका पिलो कवर जो है मैं अलग से लेके आई थी फ्रेंड्स, यानी कि मार्केट से। और काफ़ी अच्छी है ये वाली बेडशीट भी। और गद्दा जो है मेरा थोड़ा मोटे वाला था, तो बेडशीट का साइज़ थोड़ा छोटा पड़ रहा था, बट जो है यूज़ हो गया था, यानी कि उतना भी नहीं है कि जो बिछा ना सकूँ मैं इसको, उतना भी छोटा साइज़ इस चादर का नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं पिलो कवर वगैरह भी कर दूंगी सेट। और बेड की डस्टिंग जो है मैंने पहले ही कर दी थी जब मैंने पहले वाली चादर निकाली थी तब। और उसके बाद यहाँ पर पिलो भी मैंने लगा दिया है। देखिए कुछ मैच करने की कोशिश की है मैंने पिलो कवर की, कि बेड शीट से जो मैच हो जाए। उसके बाद मैंने रख दी है अपने स्माइली वाले पिलोज़, थोड़ा सा अरेंज कर दिया है रूम को। उसके बाद बारी आती है इस वाली खिड़की को साफ़ करने की। और इस खिड़की में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा धूल हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी हो रही थी, मतलब अजीब सा ही लग रहा था इसको देखने में। मतलब दूर से ही पता चल रहा था कि इसकी डस्टिंग जो है करने की ज़रूरत है, और काफ़ी हद तक जो है बेकार लग रही थी। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने सिर वगैरह अपना धुल लिया था, मैंने खाना बना लिया था। खाने में मैंने बनाई थी दिन में घिया की सब्जी और रोटी, और बस। तो उसके बाद यहाँ पर बर्तन वगैरह भी मैक्सिमम मेरे धुल गए थे। तो यहाँ पर जो है मैं गैस को कर रही थी क्लीन अच्छे से, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कल वाले ब्लॉग में भी। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स जाकर देखिएगा मेरा ब्लॉग। और मैंने उसमें बोला, मतलब मैं यही बोलती हूँ कि मैं सुबह जब उठती हूँ तो मैं गिले कपड़े से गैस को साफ़ करती हूँ, और जब मैं सारा काम किचन का कर लेती हूँ, यानी कि बर्तन वगैरह धुल जाते हैं, खाना वाना मेरा बन जाता है, उसके बाद मैं गैस को जो है मांज देती हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है इसको क्लीन कर देती हूँ। और ये जो है मैंने एक सूती वाल का कपड़ा लिया हुआ है, जो कि ये मेरी किसी वजह से जो है चुन्नी वगैरह फट गई थी, तो उसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और इससे फ्रेंड्स का गैस जो है काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से निखर के बाहर आती है। गैस को साफ़ करूँगी, उसके बाद टाइल्स वगैरह साफ़ करूँगी। मैक्सिमम जो है हल्का हल्का जो है क्लीनिंग वगैरह मैं यहाँ पर कर दूँगी और कह लीजिए। और जब भी टाइम लगेगा छुट्टियों से पहले, यानी कि छुट्टियां ख़त्म होने से पहले जो है अपने घर की एक बार डीप क्लीनिंग भी मैं करूँगी, जो कि मैं हर बार करती हूँ, महीने में 1-2 बार, यानी कि महीने में 1 बार तो ज़रूर कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, उससे ज़्यादा मैं जो है नहीं लगाती हूँ अपने घर का। और मुझे जो है चैन भी नहीं पड़ता है जब तक मैं इस प्रकार से अपना काम ना कर लूँ। और बस उसके बाद जो है किचन हो गई थी मेरी साफ़। फिर मैं आ गई थी बाहर और मैंने लगा दिए पर्दे वगैरह, क्योंकि जब पर्दे वगैरह नहीं लगाए हुए थे तो सामने कैमरे पे जो है रोशनी ज़्यादा आ रही थी और बिल्कुल अच्छे से जो है नज़र नहीं आ रहा था। उस वजह से मैंने यहाँ पर कर्टन वगैरह जो है लगा दिए है। तो अभी यहाँ पर जो है पैरेट रखा हुआ है एक मैंने, ये मेरा शूज़ रैक है फ्रेंड्स, यानी कि शू वाली अलमारी आप लोग इसको बोल सकते हैं, वो है। तो इसके ऊपर भी बहुत सारी मिट्टी हो जाती है। मैंने 2-3 छोटे से गमले रखे हुए हैं। सोच रही हूँ कुछ चेंजेस यहाँ के बारे में करने के लिए, होप करूँगी कि आने वाले टाइम में कुछ चेंज वगैरह कर पाऊँ मैं। और तो बस जो है इसको मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी है, झाड़ पोंछ दिया है। और पैरेट को, यानी कि जो तोता है, उसको भी मैंने रख दिया है। और यहाँ तो जी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गई थी बारिश और काफ़ी अच्छी ठीक ठाक सी बारिश हुई है, ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं हुआ है। बट ये था कि गर्मी में थोड़ी सी ठंडक जो पड़ गई थी। अब हो गया शाम का टाइम और काफ़ी अच्छे से मौसम आज का दिन यहाँ पर रहा है। गुड़गांव में इस प्रकार से मौसम रहा है काफ़ी अच्छा। और तो बस यहाँ पर आप लोगों से यही शेयर करना चाहूँगी कि देखिए घर को सजाने संवारने में मेहनत तो बहुत करनी पड़ रही है, बट कह लीजिए कि उससे ज़्यादा जो है मन को संतुष्टि भी मिलती है। मन जो है
पर मन को जो है शांति भी बहुत मिलती है फ्रेंड्स घर के काम करने में। और सबसे अच्छा रहता है कि अपना माइंड सेट रहता है, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं जाता है। और मतलब तो बस यहाँ पर अपने और अपने बच्चों में और अपने घर के कामों में मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ फ्रेंड्स। तो छोटा सा व्लॉग था आप लोगों के लिए, होप करूँगी पसंद आएगा। मैं मिलूँगी कल एक और नए व्लॉग के साथ।